एक गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें ज्यादा नहीं उगती थीं। उसकी गरीबी देखकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत भूखी और थकी हुई लग रही थी। रामू ने अपनी पोटली में से थोड़ा खाना निकालकर उसे दे दिया। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें एक जादुई बर्तन देती हूँ। इसका सही उपयोग करना और लालच मत करना। रामू ने बर्तन घर लाकर देखा। वह बर्तन साधारण मिट्टी का बना हुआ था। पहले तो वह सोच में पड़ गया कि इसमें जादू क्या है। तभी उसकी पत्नी ने बर्तन में कुछ बीज डालकर रखा और चमत्कार हो गया। बर्तन में बीज से तुरंत पौधे उगने लगे और थोड़ी ही देर में वे पौधे फसल में बदल गए। रामू खुशी से उछल पड़ा। अब रामू ने उसी बर्तन का उपयोग करके खेती करनी शुरू की। वह हर दिन उसमें बीज डालता और बर्तन से फसलें उगती रहती। उसकी मेहनत और उस बर्तन की मदद से उसकी गरीबी खत्म हो गई। वह अपनी फसलें बेचकर गांव का सबसे खुशहाल व्यक्ति बन गया। लेकिन रामू का पड़ोसी, जो बहुत लालची था, उसे रामू की सफलता से जलन होने लगी। उसने एक रात रामू के घर से जादुई बर्तन चुरा लिया। अगली सुबह लालची पड़ोसी ने बर्तन में एक साथ बहुत सारे बीज डाल दिए, यह सोचकर कि वह जल्दी ही बहुत सारी फसलें उगा लेगा। लेकिन बर्तन ने काम करना बंद कर दिया। बूढ़ी औरत अचानक वहां प्रकट हुई और बोली, यह बर्तन केवल मेहनत और ईमानदारी से काम करने वालों के लिए है। तुमने इसे चुराया है और इसका गलत उपयोग किया है, इसलिए यह अब तुम्हारे किसी काम का नहीं। इसके बाद बर्तन रामू के पास वापस आ गया। रामू ने अपनी फसलों से न केवल अपनी ज़रूरतें पूरी की, बल्कि गांव वालों की भी मदद की। वह पूरे गांव में ईमानदारी और मेहनत का उदाहरण बन गया। यह कहानी सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष का फल हमेशा मीठा होता है। लालच और गलत तरीकों से सफलता हासिल नहीं की जा सकती। गरीब का क्रिसमस। सर्द हवाओं ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। दिसंबर का महीना था और हर गली, हर घर में क्रिसमस की तैयारियां हो रही थीं। बाजारों में चमक दमक, घरों में सजावट और लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। लेकिन इस चकाचौंध से दूर शहर के एक कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी में रघु अपने परिवार के साथ रहता था। रघु एक मेहनतकश मजदूर था। दिन भर काम करता और मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी सीता बीमार रहती थी और उनका 8 साल का बेटा मोहन बहुत होशियार और जिज्ञासु था। मोहन ने हाल ही में अपने दोस्तों से क्रिसमस के बारे में सुना था। उसने पहली बार जाना कि क्रिसमस पर लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं, उपहार लेते हैं और खुशियां मनाते हैं। मोहन के मन में भी एक इच्छा जगी, क्या इस बार उनके घर में भी क्रिसमस ट्री होगा। एक दिन मोहन ने रघु से मासूमियत से पूछा, पापा, क्या इस बार हम भी क्रिसमस ट्री ला सकते हैं। रघु ने मोहन की चमकती आंखों में उम्मीद देखी, लेकिन वो जानता था कि उसकी जेब खाली है। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि 2 वक्त का खाना खरीद सके, तो क्रिसमस ट्री लाने की बात सोचना भी मुश्किल था। बेटा, क्रिसमस तो अमीरों का त्योहार है, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है, रघु ने धीरे से कहा। मोहन उदास हो गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। पापा, अगर हमें ट्री नहीं मिल सकता तो क्या हम अपनी झोंपड़ी को थोड़ा सजा सकते हैं। रघु के पास बेटे को न कहने का साहस नहीं था। उसने अपने बेटे से वादा कर दिया है कि वे कुछ न कुछ करेगा। अगले दिन रघु काम ढूंढने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में गया। ठंड और भूख के बावजूद उसने हार नहीं मानी। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसे कुछ घंटे के लिए मजदूरी का काम मिला। शाम तक उसे इतने पैसे मिले कि वे थोड़ा आटा, तेल और कुछ मोमबत्तियां खरीद सके। वापस आते वक्त उसने रास्ते में पड़े एक छोटे से सूखे पेड़ की डाली देखी। उसे लगा कि ये मोहन के लिए एक क्रिसमस ट्री बन सकता है। रघु ने उस डाली को उठाया और घर ले आया। मोहन ने जैसे ही वह डाली देखी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने उसे अपनी कल्पनाओं में सजा हुआ देखना शुरू कर दिया। रघु ने घर में पड़े पुराने कपड़ों से छोटे छोटे टुकड़े काटे और उन्हें रंगीन कागज की तरह मोड़कर मोहन को दिए। मोहन ने उन टुकड़ों को उस डाली पर लटका दिया। सीता ने भी अपनी बीमारी के बावजूद मोहन की मदद की। उन्होंने उस डाली को झोंपड़ी के कोने में रखा और मोमबत्तियों से रोशन किया। ये एक साधारण और गरीबों का क्रिसमस ट्री था, लेकिन मोहन के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्रिसमस की रात थी। ठंड ने जोर पकड़ लिया था, लेकिन रघु की झोंपड़ी में गर्माहट थी, खुशियों और उम्मीदों की। मोहन ने उस छोटे से ट्री को देखते हुए कहा,
पापा, ये दुनिया का सबसे सुंदर क्रिसमस ट्री है। रघु ने बेटे को गले लगाया और उसके चेहरे पर मुस्कान देकर उसकी सारी थकान मिट गई। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। रघु ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस की एक महिला खड़ी थी। उसके हाथ में एक थैला था। रघु भाई, मैंने सुना कि तुम्हारी पत्नी बीमार है। ये कुछ दवाइयाँ और खाना है, इसे रख लो। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने महिला का धन्यवाद किया। उस रात उन्होंने पहली बार भरपेट खाना खाया। अगले दिन मोहन ने अपने दोस्तों को अपने छोटे से क्रिसमस ट्री के बारे में बताया। दोस्तों ने जब देखा कि उसने अपनी झोंपड़ी को अपनी मेहनत से सजाया है तो उन्होंने उसकी तारीफ की। कुछ दोस्तों ने अपने घर से बचा हुआ खाना और पुराने खिलौने मोहन को दिए। मोहन बहुत खुश हुआ। इस तरह रघु और उसका परिवार भले ही गरीब था, लेकिन उस क्रिसमस पर उन्होंने खुशियाँ और संतोष पाया। यह त्योहार उन्हें यह सिखा गया कि खुशियाँ केवल पैसों से नहीं आती, बल्कि प्रेम, सहानुभूति और आपसी सहयोग से मिलती हैं। क्रिसमस की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अमीरी या गरीबी से ज्यादा जरूरी है इंसान का दिल। जब इंसान दूसरों के लिए थोड़ा सोचता है तो वही असली त्योहार बन जाता है। रघु और उसके परिवार का क्रिसमस भले ही साधारण था, लेकिन वह उनके जीवन का सबसे यादगार क्रिसमस बन गए।